मानिनी, बन्नी तुम्हारी आंखों के सामने युवान को उठा के ले गई। ये तुम्हारे सपनों की टूटने की आवाज है। अगर बन्नी ने युवान से शादी कर ली तो युवान तुम्हारे हाथ से गया। ये पैसा, ये प्रॉपर्टी, तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे हाथ से चला जाएगा मानिनी। बन्नी सॉरी, सच्चे सॉरी बन्नी। मैं तुम्हारे साथ सो गया, मैंने गलती की, मुझे पता नहीं था बन्नी। युवान सॉरी बोल रहा है। युवान सॉरी बोल रहा है हेमंत। मतलब दोनों के बीच में कुछ हुआ होगा, जरूर हुआ। नहीं। और ये फोटो, हमारे युवान को इन सब चीजों की क्या समझ है हेमंत? ये सब उस बन्नी ने की। ये सब वो बन्नी ही कर सकती है। बन्नी ने हमारे बेटे को ट्रैप किया है। बन्नी ने हमारे बेटे को ट्रैप किया है हेमंत। इस बन्नी को माननी मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं हूं ना, ट्रस्ट मी। मैं हमारे बच्चे पे आंच भी नहीं आने दूंगा। और मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं युवान को लेके कुछ दिनों के लिए लंदन चला जाऊंगा माननी। आई हैव डिसाइडेड। नहीं, मैं युवान को कुछ नहीं होने दूंगा। और ये विराज जब उसकी जरूरत है तभी फोन नहीं उठा रहा है। मैं युवान को लंदन नहीं जाने दे सकती, वरना मेरे सारे प्लान पर पानी फिर जाएगा। क्या करें माननी? मंदिर में तो कोई भी नहीं है और विराज का भी कोई आता पता नहीं है। और मंदिर के गार्ड ने ये भी बताया था कि पापा साहब भी युवान और बन्नी के साथ मंदिर में थे। पापा साहब? इसका एक ही मतलब हो सकता है हेमंत कि ये जो कुछ भी हुआ है इसमें पापा साहब का बहुत बड़ा हाथ है, बन्नी को युवान की लाइफ में लाने का। जी भाभी। वीर देवर साहब, अभी बन्नी के घर जाइए और पता कीजिए कि वहाँ क्या चल रहा है। और अगर आपकी विराज से बात हुई तो उसे भी कहिए कि वो बन्नी के बस्ती में जाए और लोगों से पूछताछ करे, पूछे लोगों से कि युवान और बन्नी है कहाँ। और एक बात याद रहे कि जल्द से जल्द मुझे युवान घर चाहिए। ठीक है भाभी, मैं अभी इसी वक्त जाता हूँ और पता करता हूँ। माननी, हमें भी फौरन जोधपुर के लिए निकलना पड़ेगा। आओ जल्दी आओ। विराज, युवान कहाँ है? जी गड़बड़ हो गई। पॉप्स, हाँ? ये युवान तो बन्नी के पीछे पगलैट था ही, और बन्नी ने भी शादी के लिए हाँ कर दी। What? हाँ, अब दादोस्तान ने ऐलान कर दिया पूरी बस्ती में कि शादी कराएंगे तो आज। पॉप्स क्या करें? माननी भाभी, हाँ वीर, बोलो। बैड न्यूज है। क्या? पापा साहब युवान और बन्नी की शादी करवा रहे हैं यही बस्ती में। What? पापा साहब ऐसा नहीं कर सकते, उनका कोई हक नहीं बनता। वीर, 2-2.5 घंटे में हम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं और किसी न किसी तरह तुम्हें वो शादी रोक के रखनी होगी, ओके? ठीक है। ड्राइवर थोड़ा तेज चलाओ, और तेज चलाओ। इस बन्नी को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हमारे मासूम बच्चे को बहला फुसला के उसे क्या लगता है वो उससे शादी कर लेगी? नहीं, मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। हेमंत, अगर पापा साहब बन्नी के साथ नहीं होते ना तो ये सब नहीं हो रहा होता। सबसे ज्यादा जरूरी है कि तुम पापा साहब से जाके बात करो। पापा साहब! ड्राइवर, गाड़ी थोड़ा और तेज चलाओ। रवि, गाड़ी तेज चला प्लीज। तेज चलाओ गाड़ी। रवि, आ गया। ध्यान से रवि, क्या कर रहा है? माननी, मैं वीर को फोन करके पूछता हूँ कि वहाँ क्या हो रहा है। कोई फोन ही नहीं आ रहा वहाँ से। हेमंत, नहीं, वीर को फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वहाँ कुछ हुआ होता वो लोग खुद हमें फोन कर देते। अब फोन नहीं आया मतलब वहाँ सब कुछ ठीक ही होगा। लेकिन हेमंत, सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि पापा साहब को ये समझाना होगा कि युवान हमारा बेटा है, उनका नहीं। वो युवान के लाइफ डिसीजन खुद नहीं ले सकते। पापा साहब को तो मैं अच्छी तरह समझाऊंगा माननी। इस बार पापा साहब ने सारी हदें, सारी लाइंस क्रॉस कर दी हैं माननी। बस एक बार ये शादी रुक जाए। रवि प्लीज गाड़ी तेज चला। ये शादी तो हम होने नहीं दे सकते।
आप जानते हैं ना भगवान, मैं क्यों नहीं चाहती कि युवान की शादी उस बन्नी से हो। आपको पता है कि मुझ पे क्या गुजरी है, मेरा लक्ष्य आप जानते हैं। प्लीज प्लीज हेल्प मी, ये शादी नहीं होनी चाहिए। ऐसे ऐसे चल रहा है बन्नी। बस 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 हो गया। हाँ लग गई, क्रीम लग गई, हो गया। दादा साहब मैं भी चालू। मैं तो बाहर ना जा सके, बाहर घर वाले आ गए और वो। दादा साहब जिन्हें आना है ना आने दो, निपट लूंगी, पर अभी हमारे को जाना होगा। चल विष्णु। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? पापा साहब, ये शादी नहीं हो सकती। मामूसा, माना युवान मासूम है, ना समझ है, पर हमारी भी तो कोई इज्जत है, स्टेटस है। आप एक सड़क छाप खाना बनाने वाली के साथ युवान का रिश्ता कैसे कर सकते हैं? हमारा तो सोच सोच के माथा घुमा जा रहा है कि इस बन्नी की शादी जेठ जी से हो गई तो सुबह शाम उठते बैठते इसी की शक्ल देखनी पड़ेगी। जिसे जो बोलना है बोलता रहे, हमारा फैसला ना बदलेगा। युवान का ब्याह होगा और बन्नी के साथ ही होगा, अभी होगा, अटे होगा। बस पापा साहब बस, आप ना हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम आपके खिलाफ कानून का सहारा लें। देखिए, आप लोग अगर मेहमान की तरह हमारे घर पे आवेंगे ना तो इलायची वाली मीठी पान से मनवार होगी, वरना आपका स्वागत दूसरे ढंग से भी करने को बन्नी तैयार होगी। ओ बन्नी, तुम्हारी इन धमकियों से मैं डरने नहीं वाला। वीर राठौड़ नाम है मेरा। अरे यहाँ शादी तो क्या, भैया और भाभी के आने से पहले शादी का स भी नहीं होने दूंगा। अगर यहाँ किसी हवन कुंड में आग लगी ना, एक बात समझ लो, तुम्हारी पूरी बस्ती में आग लगा दूंगा मैं। विराज, फोन लगा अपने आदमियों को। रेडी पॉप्स। हम भी देखते हैं कैसे शादी होती है। आ रही है हम लोग। विराज। हाँ विराज बोलो। जी आप कहाँ पहुंचे टीजी? शादी होने में ज्यादा टाइम नहीं रह गया। विराज, हम बस्ती से बस आधा घंटा दूर हैं। जी जी जल्दी आ जाइए। रवि जल्दी चला प्लीज। टीजी आधे घंटे में आ रही है। बाबा साहब, आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर। माननी भाभी और हेमंत भैया यहाँ आने वाले हैं और वो ये शादी नहीं होने देंगे। जुवान और बन्नी की शादी नहीं हो सकती, वो कभी एक नहीं हो सकते। आप हिलना मत पंडित जी, मैं हिलने दूंगा भी नहीं। विराज। क्या हुआ? विराज, युवान कहाँ है? ये जल्दी चल रही है, लेकिन मैं ना पंडित जी को पकड़ के बाहर ले आया। अब देखता हूँ कैसी होती है शादी। लेट्स गो। हाँ अंदर। चलिए जय साई जी। यहाँ। स्टॉप एवरीथिंग, टीजी इज हियर। टीजी आई। वीर, तुम तो कह रहे थे कि यहाँ शादी हो रही है, पर यहाँ तो कोई भी नहीं है। 10 मिनट पहले सब लोग थे, जरूर कहीं छुपे होंगे। मैं देखता हूँ। मैं भी देखता हूँ। चल भी चल, वहां देखते हैं। क्या हो रहा है माननी? कुछ समझ में नहीं आ रहा। शादी की पूरी तैयारी की हुई है, मंडप सजा हुआ है, लेकिन यहाँ कोई भी नहीं है। कहाँ गए ये लोग? यहाँ भी नहीं। विराज, वीर। हाँ? कोई नहीं उधर, कोई नहीं है उधर। वहाँ उस तरफ कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है ना। टफा, यहाँ शादी नहीं हो रही है।
कहीं और? कहीं और पर कहा? वो लड़की बार बार हम सबको बेवकूफ बना रही है और हम सब बेवकूफ बन रहे हैं। अब क्या करें, कोई बताएगा? कहां ढूंढे? ये क्या है माननी? युवान और बन्नी की शादी मुबारक हो। जब तक ये नोट मिलेगा शादी शुरू हो गई होगी। घर में वधू प्रवेश की तैयारी करके रखना। बन्नी आ रही है। युवान की बन्नी बनकर तुम्हारे पापा सा तुम्हारा बाप। बन्नी आ रही। Find them. कुछ तो पता होगा। कुछ पता नहीं। अरे शादी। जी नहीं, कुछ पता नहीं। अरे यार यहाँ पे सारे यूजलेस हैं। ए भाई सुन 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 सुन, तुझे पता है बन्नी की शादी कहाँ हो रही है? अगर तूने बताया शादी कहाँ हो रही है, तेरे अकाउंट में अभी 2 लाख ट्रांसफर करूंगा। पता? मॉम डैड, पता चल गया, बन्नी की शादी राजभवन बैंक्वेट हॉल में। शाबाश शाबाश। हाँ तो चलो ना, चलो। नहीं, दादो साहब युवान और बन्नी को दिल्ली लेकर शादी के लिए। यस, दिल्ली। नहीं, शादी मेहरानगढ़ फोर्ट में है। No, shut up you guys. तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि बस्ती वाले तुम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। ये सब बन्नी के साथ मिले हुए हैं। अब कैसे पता चलेगा कि शादी कहाँ हो रही है? हाँ? माननी बिल्कुल सही बोल रही है। ये बन्नी की बस्ती है। क्या बन्नी के बारे में हमें कोई सही इंफॉर्मेशन नहीं देगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहां ढूंढे, किससे पूछे? हेमंत, एक तरीका। हाँ बोलो। हाँ बोल। पापा साहब, आप जहां भी हो ना, एक बात मेरी कान खोल के सुन लीजिए। अगर आपने युवान और बन्नी की शादी करवाई तो याद रखना पापा साहब, आपका और मेरा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। एक बात सुन ले बेटा, एक बाप के वास्ते सबसे बड़ी खुशी का कारण उसके बच्चे के चेहरे पे आई हुई खुशी होवे, मुस्कुराहट होवे। काश तो अटे होता तो देखता कि थारा छोरा कितना खुश है। और रही बात रिश्ते तोड़ने की, तुम्हारी ओर से थारे को खुली छूट है। जो तू यो रिश्ता तोड़ना चाहे तो तोड़ सके, हमारी ओर से पूरी आजादी है थारे को। पर एक बात में समझ ले बेटा, एक न एक दिन थारे को इस बात का एहसास हो जाएगा, थारा बाप गलत ना था। पापा साहब, पापा साहब। विराज, अपने फ्रेंड को फोन करो और उसको बोलो कि ये पता लगाए कि पापा सा की फोन की लोकेशन कहाँ है। एग्जैक्टली। कॉल करो बाबू। एक सेकेंड। श्योर?
पक्का ना? थैंक्स बड़ी, पता चल गया। किधर है? मंदिर यहाँ से 15 मिनट दूर है। बस हम पहुंचने ही वाले हैं। ये शादी तो अब नहीं होगी। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।